नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल कंपेयर म्यूचुअल फंड्स में। दोस्तों आज मैं आपको दो शानदार म्यूचुअल फंड लार्ज कैप के ब्लू चिप फंड हैं उनका कंपैरिजन करके दिखाऊंगा और आपको बताऊंगा कि कैसे आप मात्र 50,000 रुपये अगर आप वन टाइम निवेश करते हैं, यानी लमसम निवेश करते हैं, केवल एक बार के लिए निवेश करते हैं और उसको लंबे समय के लिए छोड़ देते हैं, तो आप उसमें एक अच्छा फंड अपने लिए बना सकते हैं। और दोस्तों म्यूचुअल फंड की सबसे बड़ी खासियत यही होती है कि म्यूचुअल फंड हमेशा लंबे समय में आपको एक बहुत अच्छा रिटर्न दे के जाता है। आपके बहुत थोड़े पैसे के निवेश को बहुत ज़्यादा आपके फंड में बदल देता है। अगर आप उसमें लंबे समय में बने रहते हैं तो आप अच्छा फ़ायदा उठा सकते हैं। दोस्तों आज हम कंपेयर करने वाले हैं एक्सिस ब्लू चिप फंड का कोटक ब्लू चिप फंड से। अगर आप इन दोनों ही म्यूचुअल फंड्स को लेकर दुविधा में है कि किस में इन्वेस्ट करना चाहिए, आपको कौन सा म्यूचुअल फंड ज़्यादा अच्छा है, एक्सिस के मुकाबले कोटक अच्छा है या कोटक के मुकाबले एक्सिस अच्छा है, तो इस वीडियो में आज मैं आपको बताऊंगा कि दोनों ही म्यूचुअल फंड में कौन सा ज़्यादा बेहतरीन है, किसने ज़्यादा अच्छा रिटर्न दिया है। और आपको लास्ट में कैलकुलेट करके भी दिखाऊंगा कि अगर आप एक बार लमसम 50,000 रुपये निवेश करते हैं इन दोनों में से किसी एक म्यूचुअल फंड में, तो लंबे समय में 20 साल, 15 साल या 25-30 सालों में कितना फंड अपने लिए बना सकते हैं। हम 6 टॉपिक्स पर बात करेंगे: फंड ओवरव्यू, रिटर्न, रिस्क मेजर, पोर्टफोलियो और फंड डिटेल पर। फंड ओवरव्यू की बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं एनएवी की। एक्सिस ब्लू चिप फंड का एनएवी 53.34 है। वहीं कोटक ब्लू चिप फंड का एनएवी 430.87 है। वीआरओ रेटिंग की बात करें तो एक्सिस ब्लू चिप फंड को 5 स्टार रेटिंग मिली है, वहीं कोटक ब्लू चिप फंड को भी 4 स्टार रेटिंग मिली है। कैटेगरी सब कैटेगरी दोनों की ही सेम है, लार्ज कैप है और इक्विटी बेस्ड है। वीआरओ रेटिंग के लिए मैं आपको बताता चलूँ कि 1 से लेकर 5 स्टार तक की रेटिंग होती है। जितनी ज़्यादा रेटिंग होती है वो फंड उतना अच्छा माना जाता है। फंड एज की बात करें तो दोनों का 9 साल है। फंड साइज की बात करें तो जहां एक्सिस ब्लू चिप फंड के पास 34,584 करोड़ रुपए का फंड साइज है, वहीं कोटक ब्लू चिप फंड का मात्र 3,652 करोड़ का फंड साइज है। आप फंड साइज से भी इसके इम्पोर्टेंस देख सकते हैं कि कौन सा फंड ज़्यादा लोगों का फेमस है या कौन सा फंड में लोगों की ज़्यादा दिलचस्पी है, क्योंकि 9 साल में ही जहां एक्सिस में लोगों ने 34,000 करोड़ रुपए तक निवेश किए हुए हैं, वहीं कोटक में 9 सालों में ही मात्र 3,652 करोड़ रुपए लोगों ने निवेश किए हुए हैं। अब वही रिटर्न्स पे भी देख लेते हैं, लोगों ने इतना पैसा निवेश तो किया है एक्सिस ब्लू चिप फंड ने, और उसने अच्छा शानदार वीआरओ रेटिंग भी शानदार दी गई है। क्या उसने रिटर्न भी अच्छा दिया है? तो अगर 3 महीने के रिटर्न की बात करें तो 3 महीने में माइनस के 0.93% है, वहीं कोटक ब्लू चिप फंड का 0.09% है। लगभग 6 महीने की बात करें तो 6 महीने में एक्सिस का 14.24% है, वहीं कोटक का भी 14.19% है। 1 साल की बात करें तो एक्सिस का 23.76% है, तो कोटक का 28.9% है। 3 साल की बात करें तो 23.26% है, वहीं कोटक का 22.91% है। 5 सालों की बात करें तो 5 सालों में एक्सिस ब्लू चिप फंड ने 22.07% का रिटर्न दिया है, वहीं कोटक ब्लू चिप फंड ने 18.13% का रिटर्न दिया है। अगर आप जब से फंड स्टार्ट हुए पिछले 9 साल की बात करें तो एक्सिस ने 17.65% का रिटर्न दिया है, वहीं कोटक ने 16.11% का रिटर्न दिया है। अगर आप कंपैरिजन करें तो पिछले 3 सालों में और पिछले 5-6 मतलब जब से फंड स्टार्ट हुआ है, एक्सिस ने इसका फंड जो रिटर्न है वो ज़्यादा है कोटक के मुकाबले, 1-2% ज़्यादा ही रहा है। इसलिए आप इसमें देख सकते हैं कि लोगों ने इस म्यूचुअल फंड में ज़्यादा निवेश किया है, लगभग 10 गुना निवेश ज़्यादा एक्सिस ब्लू चिप फंड में लोगों ने किया है। अब आइए रिस्क मेजर्स पर एक नज़र डाल लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है अल्फा हमें बताता है कि जो म्यूचुअल फंड होता है उसका एक इंडेक्स होता है, पैरामीटर तय करता है कि इस इंडेक्स के मुकाबले कितना रिटर्न दिया है। तो अल्फा बताता है तो इस इंडेक्स के मुकाबले कम रिटर्न दिया है या ज़्यादा रिटर्न दिया है। जहां एक्सिस ब्लू चिप फंड का अल्फा 5.33 है, वहीं कोटक ब्लू चिप फंड का अल्फा 2.91 है। यहाँ एक्सिस ब्लू चिप फंड का अल्फा ज़्यादा है, यानी इसने ज़्यादा रिटर्न दिया है। वहीं बीटा की बात करें तो एक्सिस ब्लू चिप फंड का 0.77 है, तो कोटक ब्लू चिप फंड का बीटा 0.95 है। बीटा हमें वॉलेटिलिटी बताता है कि कितना वॉलेटाइल है, जब इंडेक्स ऊपर की तरफ बढ़ता है तो कितना बढ़ता है, जब इंडेक्स नीचे की तरफ गिरता है तो ये कितना गिरता है। तो यहाँ भी इस पैरामीटर में भी एक्सिस ब्लू चिप फंड ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ये कम वॉलेटाइल है, ये बढ़ता भी कम है तो गिरता भी बहुत ही कम है। अब आइए एक नज़र इन दोनों ही म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो पर डाल लेते हैं कि इन जो आपने निवेश किया है पैसा, वो ये दोनों ही म्यूचुअल फंड किन कंपनियों में निवेश करते हैं, किन सेक्टर्स की कंपनियों में निवेश करते हैं। टॉप 3 सेक्टर्स की बात करें, एक्सिस ब्लू चिप फंड ने फाइनेंशियल, टेक्नोलॉजी और सर्विसेज में निवेश किया है, तो कोटक ब्लू चिप फंड ने भी पहले नंबर फाइनेंशियल है, दूसरा टेक्नोलॉजी है, तीसरा इनका एनर्जी है। जहां एक्सिस ने सर्विसेज में किया हुआ है तो इन्होंने एनर्जी में किया है।
बाकी दोनों के लिए सेक्टर सेम है, फाइनेंशियल और टेक्नोलॉजी दोनों ही म्यूचुअल फंड ने किया हुआ है। टॉप 5 होल्डिंग्स की बात करें तो एक्सिस ने जो मेजर टॉप 5 जो इन्वेस्ट किया है, इन्फोसिस, बजाज फाइनेंस है, ICICI बैंक है, एवेन्यू सुपरमार्ट है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस लिमिटेड है, वहीं कोटक ने, रिलायंस है, इन्फोसिस है, इन्फोसिस एक्सिस के पास भी है, ICICI बैंक है वो भी एक्सिस के पास है, HDFC है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस है वो भी एक्सिस के पास है। तो दो डिफरेंस है, जहाँ इन्होंने रिलायंस और HDFC में कर रखा है टॉप 5 में, तो इधर इन्होंने बजाज और एवेन्यू सुपरमार्ट में कर रखा है। दोनों ही इक्विटी बेस्ड फंड है। तो जहाँ कोटक एक्सिस ने 94.12% पैसा अपना निवेश किया है, डेप्ट में भी 8.35% पैसा निवेश किया है, वहीं कोटक ने 96.46% पैसा इक्विटी में और लगभग 3.5% इनके पास अभी कैश है, यानी इन्होंने अभी कहीं निवेश नहीं किया हुआ है। अब आइए एक नज़र इन दोनों ही म्यूचुअल फंड के फंड डिटेल्स पर डाल लेते हैं। एक्सपेंस रेशियो, यहाँ एक्सिस ब्लू चिप फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.47% है, वहीं कोटक ब्लू चिप फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.84% है। एग्जिट लोड दोनों का सेम है, 1% है। अगर आप एक साल के अंदर ही 10% से ज़्यादा जितना आपने इन्वेस्ट किया उसका 10%, मान लिया आपने, जैसे मैंने आपको बता रहा हूँ, लमसम 50,000 रुपये इन्वेस्ट करोगे, आप एक साल के अंदर ही 6,000 रुपये निकाल लेते हैं, तो आपको 1% एग्जिट लोड भी देना होगा। लॉक इन पीरियड की बात करें तो कोई लॉक इन पीरियड नहीं है। बेंचमार्क इंडेक्स, जहाँ एक्सिस ब्लू चिप फंड का S&P BSE 100 ट्राई है, वहीं कोटक ब्लू चिप फंड का निफ्टी 100 ट्राई है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो अगर एक्सिस ब्लू चिप फंड में आप सिप करना चाहते हैं तो 500 रुपये और लमसम करना चाहते हैं तो मिनिमम 5,000 रुपये इन्वेस्ट करने होंगे। वहीं कोटक ब्लू चिप फंड में अगर आप सिप करना चाहते हैं तो 1,000 रुपये और लमसम करना चाहते हैं तो आपको 5,000 रुपये इन्वेस्ट करने होंगे। अब आइए कैलकुलेट करके देख लेते हैं कि हम लमसम 50,000 रुपये एक बार में निवेश करते हैं और लंबे समय के लिए छोड़ देते हैं, तो अगर ये रिटर्न जो अभी इसने इन दोनों ही म्यूचुअल फंड ने पास्ट में दिया है, यही रिटर्न अगर फ्यूचर में भी देता है तो हम कितना फंड अपने लिए बना सकते हैं। साथ के साथ हम ये भी देखेंगे कि अगर मिनिमम 15% तक का रिटर्न हमारा जाता है या मैक्सिमम भी जाता है 25-30% तक भी जाता है, तो कितना फंड अपने लिए बना सकते हैं। तो आइए दोस्तों, अब हम 50,000 रुपये लमसम पे कैलकुलेट करके देखेंगे। रिटर्न हमारा 15% है, 10 सालों में हम 50,000 का 15% रिटर्न के हिसाब से टोटल वैल्यू जो होगी वो होगी पूरे 2,02,278 रुपये। वहीं अगर हम ऐसा 20 सालों तक करते हैं तो इस कंडीशन में हम 8,18,327 रुपये बना सकते हैं। वहीं 30 सालों में 50,000 रुपये लमसम इन्वेस्ट करके 15% रिटर्न रहती है, तो पूरे 33,10,589 रुपये बना सकते हैं। क्या होता है अगर हम ये जो रिटर्न है हमारी इसको बढ़ाकर 20% कर दें, 20% करने पर 10 सालों में आप अपने लिए बना सकते हैं पूरे 3,09,587 रुपये। वहीं 20 सालों में आप अपने लिए बना सकते हैं पूरे 19,16,880 रुपये। वहीं 30 सालों में ये आपका टोटल वैल्यू बढ़कर हो जाती है 1,18,68,816 रुपये। किस कंडीशन में? जब रिटर्न रहता है लगातार 30 सालों तक 20%। अब अगर मान लेते हैं कि आपका रिटर्न 25% रहे, तो इस कंडीशन में 10 सालों में आप 4,65,661 रुपये बना सकते हैं अपने लिए। वहीं 20 सालों में आप पूरे 43,36,809 रुपये। वहीं 30 सालों तक अगर हम सेम रिटर्न बनाए रखते हैं तो हम अपने लिए 4,03,89,678 रुपये बना सकते हैं। अब दोस्तों मान के चलते हैं बहुत सारे, क्योंकि आपको म्यूचुअल फंड आपको पता ही है 30% तक का रिटर्न भी दे रहे हैं। तो अगर मान लेते हैं कि 10 सालों तक हमारा म्यूचुअल फंड हमें 10 सालों तक हमारा म्यूचुअल फंड हमें 30% के रिटर्न देता है, तो इस कंडीशन में हम 6,89,292 रुपये। वहीं 20 सालों तक अगर हम इन्वेस्ट बनाए रखते हैं तो 95,02,482 रुपये। वहीं अगर हम 30 सालों तक इन्वेस्ट करके रखते हैं लमसम 50,000 रुपये, तो इस कंडीशन में भी हम 13,09,99,782 रुपये अपने बना सकते हैं। तो दोस्तों ये थी कैलकुलेशन 50,000 रुपये लमसम के साथ। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में एक्सिस ब्लू चिप फंड का और कोटक ब्लू चिप फंड का कंपैरिजन आपको कैसा लगा, साथ के साथ हमने जो आपको बताया कि आप 50,000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं तो लंबे समय में कितना फंड बना सकते हैं। अगर आपकी कोई प्रश्न या सुझाव हो इस वीडियो को लेकर तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आप हमारी वीडियो अभी तक देख रहे हैं तो वीडियो को जरूर लाइक करें और साथ के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करते चलें। हम ढेरों ऐसी कंपैरिजन से रिलेटेड वीडियो आपके लिए बनाते रहेंगे, जिससे आप जब भी कभी इन्वेस्ट करने जाएं किसी भी फंड में और आपको 2 फंड में लेकर कोई दुविधा हो, परेशानी हो, तो आपके डाउट्स क्लियर हो पाए।